हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्वागत है आपका अपने चैनल में फिर से एक बार एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं डेली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का। हम लोग देखने वाले फ्रेंड्स कल कहाँ पे मूव हो सकता है और हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कल के जो एनालिसिस में हम लोगों ने कहा था कि हमारा जो टाइटल था, आप देख सकते हो थंबनेल में, मार्केट कंटिन्यू 4 दिन से चौपी था, क्या कल होगा धमाका। सो हाउ द सूटेबल टाइटल इट वॉज, राइट। और हम लोगों ने जो ट्रेड किया वो बहुत ही शानदार ट्रेड होगा, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना होगा आप लोगों का। तो सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मुझे बहुत सारे मैसेज आए। अगर आप सिंपल आप देख सकते हो कि ट्रेड मास्टर इंट्राडे हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कंटिन्यू आप देख सकते हो, मतलब हम लोग 8-10 दिन से कंटिन्यू डेली एनालिसिस कर रहे हैं एंड एवरी डे वी आर मेकिंग गुड प्रॉफिट। देखो, एनालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि हम लोगों को देखना है कि मार्केट कहाँ जाएगा कैसे नहीं। तो बेसिकली एनालिसिस का पर्पस होता है कि हम उसको ट्रेड कर सके। अब देखो क्या हुआ ना, जब मॉर्निंग में मार्केट हमारी लेवल के इसमें कंटिन्यू ड्रॉप हुआ, एग्जैक्टली हमारे रेंज में ओपन हुआ और यहाँ से ड्रॉप हो गया और यहाँ पे ऑलमोस्ट सिग्नल ले रहा था पॉजिटिव। मैंने वो देखा भी था, ठीक है, मैंने अपडेट भी किया था। अब एग्जैक्टली आप देख सकते हो कि 18,100 का पुट हमने सेल कर दिया था 53-54 के आसपास, और 18,000 का पुट भी सेल कर दिया था 29 के आसपास। अब देखो यहाँ पे बहुत छोटे सेल के साथ मैंने पोजीशन बनाई थी। अब टाइम आप देखोगे ना, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। 10:29 को मैंने ये अपडेट किया था, मतलब ऑलमोस्ट मेरी एंट्री जो थी 10:26, मतलब 2-3 मिनट पहले होंगे। और बहुत अच्छा, और एक ट्रेड है अपोलो हॉस्पिटल का जो मैंने बताऊंगा आगे, कि बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ हमारा इन पोजीशन में। देख सकते हो बहुत लोगों ने अच्छा प्रॉफिट भी किया है। सो सिंपली अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के ऊपर। आज निफ्टी में बहुत बड़ा धमाका हुआ, तो कल के लिए ट्रेड करने में थोड़ी सी तकलीफ तो हम लोगों को जा सकती है। तो देखते हैं कौन सी लेवल बन के आती है और हम लोगों के लिए क्या पोजीशन बन सकती है, और ऐसे सिनारियों को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं। अब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, कि सबसे पहले जब मार्केट ओपन हुआ तो एक बड़ा फॉल हुआ। बड़ा फॉल होने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आएगी, हमारे लेवल पे अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की और यहाँ से सपोर्ट लेके एग्जैक्ट इस लेवल तक गया, और फिर यहाँ आने के बाद फिर एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक हैमर कैंडल बनी, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू सेल एट टॉप एंड बाय एट बॉटम, ये जाके देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही मुझे यहाँ पे सिग्नल दिखा, तो बेसिकली आप टाइम फ्रेम देख लो कितना टाइम है, 10:20, मतलब 10:20 को कैंडल स्टार्ट हुई, 10:25 को खत्म हुई। तो 10:25 को जैसे ये ग्रीन कैंडल बंद रही थी, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर दी इस छोटे से एसएल के साथ। आप देख सकते हो 20 पॉइंट का इसमें ऑप्शन, मतलब निफ्टी स्पॉट पे एसएल था, मतलब ऑप्शन में हार्डली 4-5 पॉइंट का एसएल भी बहुत हो गया। और जैसे ही हम लोगों ने ट्रेड लिया, थोड़ी ही देर में हमें यहाँ पे प्रॉफिट होने लगा, और फिर जब ये ब्रेकआउट करके फिर रिटेस्ट करके ऊपर गया, देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और फिर हमारी अपर लेवल को इसने टच कर दिया और हमारे टारगेट डन हो गया। जैसे मैंने कल भी कहा था, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको याद रखना। एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट में आज गिरावट हुई और यहाँ से बहुत बड़ा फॉल हो गया। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की क्या ज़रूरत है, देखो अभी जो टाइम है ना, जब फॉल स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हो 1:35, ठीक है। तो बराबर 1-1:30 बजे के आसपास अगर यहाँ पे कोई एग्रेसिव सेलिंग या बाइंग होती है, तो जनरल जो मार्केट मूवर्स है वो एंट्री कर लेते हैं और मार्केट को अपने डायरेक्शन में मूवमेंट लेके चले जाते हैं। अब देखो वन साइडेड मूवमेंट हुई, थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक आने की कोशिश हुई, बट फिर से ड्रॉप हो गया। ऑलमोस्ट आप हाई टू लो देखोगे तो ऑलमोस्ट 265 पॉइंट्स की मूवमेंट आज के डेट में हुई है, जो कंपैरेटिवली अगर पीछे के डेट में आप जाके देखोगे 4 दिन से, तो ये धमाका था आज के डेट में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि जब ये लेवल ब्रेकडाउन हो गई तो नीचे के साइड में मैं बहुत एग्रेसिवली तो यहाँ पुट बाइंग नहीं कर रहा था, मैंने कुछ कॉल सेल किए थे कि जब मोमेंटम के साथ 1:30 बजे का तो अगर मार्केट चला जाता है तो उसका एडवांटेज तो हम ले ही सकते हैं, ठीक है। हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस जरूर करेंगे, लेकिन ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेवल थी ना, यहाँ पे हम लोग ध्यान भी रख रहे थे, अगर यहाँ से रिवर्सल हो तो एसएल को हम लोग ट्रेल भी कर रहे थे। फिर जब वो कंटिन्यू नीचे जा रहा था तो लग रहा था ऑलमोस्ट ये जो हाई बना हुआ है इसको टच करेगा, और ये जो हाई था, मतलब ये जो गैप थी ना, जो बची हुई थी गैप थी इस जोन में, वो ऑलमोस्ट आज के डेट में फिल हो गई। थोड़ा सा पॉइंट बचा हुआ है, 18,081-82 के आसपास है, और जो लो है वो 85 के आसपास है, ठीक है। वो कल शायद वो भी फिल हो जाएगी, कोई है नहीं, ऑलमोस्ट 99%, 98% तो फिल हो ही चुकी। ये कारोबार रहा निफ्टी में। अब हम लोगों ने जब यहाँ पे ट्रेड किया कब किया, क्यों किया, जब हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया तो ऑलमोस्ट हमें 100 पॉइंट्स की रैली मिल गई, जिनमें ऑप्शन के प्रीमियम ऑलमोस्ट डिके हो गए थे और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना। अब देखो क्या होता है ना, आप यहाँ से मोमेंटम कैप्चर करो
या फिर यहाँ से यहाँ 100 पॉइंट का करो, या फिर ये पॉइंट से नीचे का 50-100 पॉइंट का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज मार्केट में जिन लोगों ने पुट बाय किया उनको भी प्रॉफिट दिया, जिन लोगों ने कॉल बाय किया, मतलब जिन्होंने कॉल सेल किए, पुट सेल किए, सबको प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन पोजीशन बनाने का जो टाइमिंग है और वो अप्रोप्रिएट, मतलब वो सही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए, तभी आप लोगों का प्रॉफिट बना होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप पोजीशन कहाँ इनिशिएट करते हो। हम लोगों ने पुट सेल करके पैसा कमाया, ठीक है, बाद में जब रैली हुई तो हम लोगों ने कॉल सेल करके भी पैसा कमाया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वेयर यू आर टेकिंग अ ट्रेड। चलो अब सिंपल चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी का ट्रेड देखोगे तो बैंक निफ्टी अच्छा पॉजिटिव था, आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी में यहाँ पे सिंपल अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में जैसे मैंने एक कॉन्फिडेंटली कहा था कि यहाँ से अगर हम लोगों को प्राइस एक्शन दिखाई देता है, अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे सिंपल एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ यहाँ से जाने के बाद, और एग्जैक्ट जैसे मैंने कहा था कि ऊपर के लेवल पे 200, 250, 300 पॉइंट की मूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगी। तो 355 टू 655 ये 300 पॉइंट की मूवमेंट हुई, और जो रेजिस्टेंस लिया गया अगर आप देखोगे, छोटा कर लोगे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा। देखो ये जो पॉइंट है हाई, इसको मार्क करोगे आप तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने यहीं पे हाई बना के नीचे आने की कोशिश किया, और मतलब अच्छा ड्रॉप हुआ, बट बैंक निफ्टी समवॉट स्टिल इट इज़ पॉजिटिव। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे इस चीज़ों को चेक करोगे तो और चीज़ें मतलब हम लोगों को समझ में आएगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्चुअल में कर क्या रहे। अब लोग सिंपल हम डेली टाइम फ्रेम को देखते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मतलब हमको आइडिया क्लियर होगी। देखो इतना मोमेंटम आने के बाद, कंटिन्यू ग्रीन ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट एक डोजी कैंडल बनी, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी थी। हैमर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी डेली टाइम फ्रेम पे, ऊपर के लेवल 39,000 आराम से ब्रेक हो सकती थी, बट क्या हुआ नेक्स्ट डे फिर से एक इन्वर्टेड हैमर बोलो या फिर शूटिंग स्टार बोल सकते हो आप अपर लेवल पे, तो शूटिंग स्टार बनी। आज के डेट में फिर से बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सिग्नल बताए, बट फिर भी क्लोजिंग समय पे ये नीचे आ गया। बट आप देखोगे 3 दिन से बैंक निफ्टी चौपी मार्केट में ही ट्रेड कर रही है ना। इसके नीचे अगर आता है 38,048 या 38,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो हम लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छी सेलिंग मिल सकती है। बाइंग के लिए हम लोग अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर से मार्केट शॉर्ट हो रहा है टॉप से, तो 38,862 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव सिग्नल फिर से दिखाई देंगे। हम लोग अगर निफ्टी को देखते हैं, देखो निफ्टी में काफ़ी पॉजिटिवनेस था। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा कॉन्सोलिडेटेड हो रहा था, हैमर बनी, शूटिंग स्टार बनी, लेकिन निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव था। आज के डेट में जितना पॉजिटिवनेस था 4 दिन का एक ही दिन में निकल के आ गया, और ये गैप भी ऑलमोस्ट फिल हो चुकी है, और बहुत ही अच्छे लेवल पे बैंक निफ्टी निफ्टी आ चुका है 18,100 पे। ठीक है, एट द मनी जो प्राइस है 18,000। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आएगी। अब सिंपल एक हम लोगों ने ट्रेड दिया था अपोलो हॉस्पिटल में, आप देख सकते हो अपोलो हॉस्पिटल में हमने कहा था कि 4900 के नीचे शॉर्ट सेल होगा। उसके लॉजिक्स भी मैंने आपको बताए थे। अगर बड़ा करके आप देखोगे तो जो ट्रेंड था वो निगेटिव था, ये छोटा सा पुल बैक था। अगर इसके नीचे चला जाएगा तो एक्सपेक्टेड नहीं था इतना बड़ा फॉल हो। एक्चुअली मुझे तो लग रहा था कि ऑलमोस्ट ये जो लेवल होगी यहाँ तक मार्केट आएगा। मैंने आपको बोला भी था कि आपको 200-250 पॉइंट की मूवमेंट हो सकती है, मतलब 750 से 900, 150, 200 पॉइंट अच्छा होता है, इंट्राडे में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा था कि इस लो को टच करेगा 4,600 टू 650 के आसपास, लेकिन ये बहुत ही अच्छा फॉल हो गया तुरंत। जिसने भी एंट्री बनाई होगी बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें बना होगा। ठीक है, अब लोग हम सिंपल चलते हैं डेटा एनालिसिस की तरफ, वो देखता है डेटा क्या कह रहा है। अब डेटा एनालिसिस में आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। अब वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक का बटन बिल्कुल कंफर्म हिट कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे जो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और यहाँ पे जो बेल बटन आता है यहाँ पे ऑल बिल्कुल ही सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, अब डेटा एनालिसिस में देखें काम जो हुआ है, आप टोटल कॉल में ओपन इंटरेस्ट देख सकते हो 7 करोड़ 30 लाख। ओ माय गॉड, दैट इज अ ह्यूज नंबर। पुट साइड में 4 करोड़ 29 लाख। आपको कल का देखा होगा तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। अगर OI चेंज में देखें तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है आज का मैजिक। टोटल कॉल्स OI चेंज है ऑलमोस्ट 2 करोड़ 4,66,000, और पुट में अनवाइंडिंग की गई है ऑलमोस्ट 1 करोड़ 48 लाख। ठीक है, और आप देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे भले ही आपको 18,000 पे ये जो कॉल 18,000 पे अभी देखोगे आप, तो आपको कॉल साइड में
8,22,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, पुट साइड में 42,90,000 मतलब ऑलमोस्ट 43.9 लाख पुट अभी भी ओपन इंटरेस्ट खड़ा है 18,000 पे। तो ऑब्वियसली 18,000 विल वर्क एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये मैं पहले से बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी इसको अगर टच करता है तो देखते क्या होता है, और इंट्राडे डे लेवल पे ये कंडीशन चेंज होती है, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ, ठीक है। आज देखो कॉल साइड में 18,200 में 48 लाख है। एट द मनी की बात करते हैं 18,113 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 18,100 पे देखोगे तो कॉल साइड में 15 लाख का हुआ है और पुट साइड में 20, तो ठीक ठाक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। पुट साइड में अभी भी 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, तो अच्छी बात है, क्योंकि जो सेलर्स होते हैं वो जनरली अपनी पोजीशन निकालते नहीं है। बट आज के डेट में बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ मार्केट किया, क्योंकि ऑप्शन के प्राइसेस बहुत सारे मैटर करते हैं कि मोमेंटम मार्केट में कैसा होता है, दैट मैटर्स एक्चुअली। ऊपर देखोगे 18,200 में 48 लाख है, 18,300 ऊपर तो बहुत ग्रीन बार देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ओआई चेंज, वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब देखो आज के डेट में आपको समझ में आएगा कि ये जितने भी पुट साइड का ओआई है ये सब अनवाइंड किया गया। ऑलमोस्ट 18,300, 200, 18,100 पे भी आप देख सकते हो 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड है, और 9 लाख का ओपन इंटरेस्ट आज के डेट में क्रिएट हुआ है, और 9 लाख का साइड में, क्योंकि कौन रुकेगा। 18,100 अगर इन द मनी हो, मुझे एक मैसेज भी आया था, मैंने भी कहा था कि आपका अगर सेल है, उन्होंने कहा था 18,200 का पुट सेल है। देखो अगर 18,200 सेल है और मार्केट नीचे जा रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों को इन द मनी और निकाल देना है, क्योंकि उसकी जो पावर बढ़ेगी ना, एक बार इन द मनी हो गया कि उसका डेल्टा इतना पावरफुल हो जाता है, तो कभी भी सोल्ड कॉल या पुट इन द मनी हो तो कभी रखना मत, ठीक है। अब 18,050, 18,000 पुट के भी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अनवाइंड हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक भी आप देखो 17,900 में भी लोगों ने पोजीशन निकाली है, क्योंकि जब भी मार्केट गिरता है तो कोई रहम नहीं करता है, आप लोगों को समझना चाहिए। इसीलिए हम लोग कभी भी पुट सेलिंग करते हैं या कॉल सेलिंग करते हैं, जनरली पुट सेलिंग करते हैं, तो आपको एसएल तो हमेशा टाइट रखना ही पड़ेगा, विदाउट एसएल कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों ने भी पुट सेल किए, लेकिन अच्छा प्रॉफिट बनाया। अब देखो सिंपल, ये तो आज की बात होगी कि हम लोगों को कल के डेट के लिए क्या कर सकते हैं। नीचे के साइड में 18,000 का अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर के लेवल में 18,200 नाउ विल वर्क एज अ रेजिस्टेंस। ये यहाँ से सिंपल समझ में आ रहा है। कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग ऑप्शन स्नैपशॉट में आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे टूल है, यहाँ से कुछ चीज़ें हम लोगों को दिखाई देंगी। आज के डेट का जो कारोबार हुआ है ना ऑप्शंस में, वो थोड़ा देखने लायक है, मतलब ये चीज़ें कैसे होती है। हम लोगों ने देखा कि जो फॉल हुआ है ना, वो ऑलमोस्ट 1:30 बजे के आसपास हुआ है, ठीक है। तो 1:30 बजे के आसपास कुछ कंडीशन बनी थी, हम लोगों को कुछ कंडीशंस मिली थी कि जहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते थे। थोड़ा सा जो नेट की स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो है, जल्दी से ओपन हो जाए। अब देखो हो गया था, फिर से रिफ्रेश कर दिया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चलो 1 मिनट, मैं आपको लेवल्स बताऊंगा कल के लिए मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, जिससे चीज़ें क्लियर हो। हाँ चलो ठीक है, ये होगा तब ओपन होगा। थोड़ा सा नेट का इशू चल रहा है अभी। चलो ठीक है, तब तक हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। अब सिंपल देखोगे निफ्टी में अभी थोड़ा सा हमें जो मतलब सेलिंग करनी है या बाइंग करनी है, जो पूरी पोजीशन बनानी है ऑप्शन में, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस कम करना होगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी होलाटाइल हो चुका है। अब होलाटाइल मार्केट में क्या है, ऊपर की तरफ जो लेवल बन के आ रही है 18,288 टू 300 की एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। सबसे ऊपर 418 एंड 470 के आसपास एक हमारी प्राइस रेंज बन रही है। नीचे की तरफ यहाँ पे ओपन होना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो यहाँ से शॉर्ट सेल करने के बारे में बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जाएगा ही नहीं, ऐसा क्लियरली मुझे लग रहा है। तो सिंपल अगर यहाँ पे ऑप्शन मतलब यहाँ पे निफ्टी कहीं साइडवेज ओपन होता है और पॉजिटिव बनता है, और इसी लेवल से फिर से मुझे एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है। देखो जो भी मार्केट मेकर है वो नहीं चाहते कि एक्सपायरी बहुत ऊपर हो, देखो होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट जो अभी का सिनारियो उससे दिखाई दे रहा है, अगर मुझे इस लेवल के ऊपर 18,300 के ऊपर अगर कोई एक निगेटिव सिनारियो दिखता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है,
डायरेक्टली, या फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो हम लोग यहाँ शॉर्ट करने के लिए देखेंगे, फिर से नीचे आएगा मार्केट, ठीक है। ऊपर नीचे के लेवल 140, मतलब अभी जो आपके टारगेट्स है वो भी बढ़े रहेंगे। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे, एक्सपायरी नियर है तो एग्रेसिव मतलब एसएल भी आप ट्रेल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे सेलिंग में। और अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो गैप है ना वो फिल होगा मार्केट में। तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट के लिए जाओगे तो तुरंत यहाँ से फिर से बाइंग आने के चांसेस है। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सीधा सीधा सेल के लिए जाओ, इस जोन को आप अवॉइड ही करो, इस जोन को आप अवॉइड ही करो। आप रहने दो अभी यहाँ सेलिंग करने का, मतलब मेरा सुझाव ये, मैं नहीं करने वाला इस जोन में, मैं जनरली सेलिंग के लिए अवॉइड करूँगा। अगर 18,000 के नीचे चला जाता है, ठीक है, इस रेंज में, और ये ब्रेकडाउन कर देता है 17,965 को, इस कैंडल का लो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है 17,965 के नीचे अगर मुझे दिखाई देता है मार्केट और सस्टेन होता है तो मैं यहाँ से कॉल सेल करूँगा फिर से, और नीचे के साइड में बिरेज साइड में ट्रेड करेंगे पूरे दिन के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आता है और एसएल ट्रेल करते जाएंगे, एक पोजीशन बनती है हमारी अगर नीचे की तरफ जाता है तो। एट द सेम टाइम अगर गैप फिल हो जाती है और यहाँ से मुझे कोई पॉजिटिव सिग्नल दिखता है, यहाँ से कोई पॉजिटिव सिग्नल दिखता है फिर से निफ्टी में, तो हम लोग फिर से यहाँ से पुट शॉर्ट करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए। पहला टारगेट ये रहना चाहिए, उसके ऊपर चला जाता है तो हम लोग होल्ड करेंगे नेक्स्ट टारगेट के लिए। यहाँ तक जाना मुश्किल है, बट इतनी भी मूवमेंट आपको मिल गई 18,020 से 18,120 पॉइंट्स की मूवमेंट भी आप लोगों ने कैप्चर कर लिया तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऑप्शन के प्रीमियम बहुत अच्छे से गल जाएंगे क्योंकि एक्सपायरी बहुत नज़दीक है, कल का वेडनेसडे है तो एक्सपायरी को कुछ टाइम बचा नहीं है, तो आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। इस रेंज में अगर फिर से अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर पॉजिटिव दिखता है तो हम लोग बाय साइड का ट्रेड करेंगे पुट सेल करके, लेकिन मुझे प्राइस सेक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए तभी हम लोग ये करेंगे ऊपर के टारगेट के लिए, तब तक हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। जो भी सिग्नल बनते हैं प्राइस सेक्शन में मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अब सिंपल बैंक निफ्टी को अगर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ से जो जैसे हम लोगों ने देखा था कि बैंक निफ्टी ने आज के डेट में बहुत अच्छे टारगेट दिए हमें 300-400 पॉइंट की तरफ। अभी हम लोगों को कल अगर देखना है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से बैंक निफ्टी को इस जोन में मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूँगा। फिर से आई एम टेलिंग यू आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इन दिस जोन। हाँ, बहुत अच्छे अगर ओपन होके ऐसा कोई सिग्नल दिखता है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, शॉर्ट कब करेंगे। अभी देखो एक्सपायरी नियर है ना, तो आई एम बेसिकली ऑप्शन सेलर। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई सिग्नल मिलता है ऐसा जाके इस टाइप का, तो मुझे एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ ट्रेड करने में कोई हर्ज नहीं है। छोटा सा एसएल यहाँ पे लगाएंगे दिखता है तो, और हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। थोड़ा भी नीचे आता है तो हम लोग एसएल को ट्रेल कर लेंगे, यहाँ तक आएगा तो बहुत अच्छा हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस एक्शन, बट एग्रेसिवली यहाँ पे सेल जाने के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बैंक निफ्टी में अच्छी गिरावट तो हुई बट फिर भी बहुत कोई निगेटिव सिनारियो नहीं है। इस लो के नीचे अगर जाता है तो आप सेल कर सकते हो, लेकिन आपको एसएल ट्रेल करते हुए जाना है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन या ओपन हो जाता है और यहाँ कोई पॉजिटिव सिग्नल बनता है तो मैं फिर से बाइंग करने की कोशिश करूँगा। इस टारगेट के लिए पहला लेवल दिखाई दे रही होगा आपको 37,905 और नीचे के लेवल है 750। 37,750 टू 950 रेंज को अच्छे से ब्रेकआउट कर देता है, वो नीचे से आए या फिर ऊपर से नीचे आके ये ब्रेकआउट मिले तो हम लोग यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है, और ऊपर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। गैप अप ओपन होने के चांसेस बहुत कम है, एग्रेसिव सेलिंग है, ओपन इंटरेस्ट तगड़ा क्रिएट हुआ है तो गैप अप होने के चांसेस कम है, बट न्यूज़ की वजह से कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ये हम लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे कि होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो जो लेवल से आपको पता चल गई ऊपर की तरफ, तो आप देख सकते हो 39,050 एंड 39,250 है, और सेंट्रल लेवल जो है 38,675 के आसपास रहेगी। इंपॉर्टेंट जोन जो रहने वाला है यही रहने वाला है हमारे लिए। तीन जो लेवल मैं बता रहा हूँ 38,260 यहाँ पे, और नीचे के तरफ 37,905 और नीचे की तरफ 37,750। सिमिलरली अगर आप निफ्टी में देखोगे तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाली है वो रहेगी 18,140 टू 143, और नीचे की तरफ 18,019 टू 17,965, और ऊपर की तरफ 18,280। ये लेवल का कोई खास काम पड़ने वाला नहीं है ऐसा लग रहा है, बट चला जाता है गलती से तो बिल्कुल शॉर्ट करेंगे, बट यहाँ जाने के चांसेस बहुत कम है। दिस इज ऑल अबाउट द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो फ्रेंड्स मैं जो चीज़ें बताने वाला था वो अभी थोड़ा सा नेट की वजह से, हाँ चलो ये ओपन हो गया। आज के डेट में आप देखोगे
क्यूमुलेटिव जो ओपन इंटरेस्ट चेंज है 18,200 पे मैक्स पेन आपको दिखाई दे रहा होगा, मैक्स पेन 18,200 पे है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है दैट इज प्राइस, और जो रेड है दैट इज पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई देगा, ठीक है, और ये जो ग्रीन है दैट इज कॉल साइड का। ये हम लोग ये देख रहे हैं कि 18,100 में क्या हुआ, सिंपली ब्लैक लाइन ने इसको क्रॉस कर दिया ग्रीन लाइन को, मतलब कॉल साइड में ये जो टाइम था ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 2:30 के आसपास था, और यहाँ पे कितना ओपन इंटरेस्ट बढ़ चुका है, यहाँ पे आप नंबर देखोगे आपको समझ में आएगा। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट 1,52,000 हो गया और पुट साइड का 1,99,000। आप धीरे धीरे आगे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कितना कंटिन्यू बढ़ता गया, 6 लाख 7 लाख ऑलमोस्ट कंटिन्यू 8 लाख 9 लाख, और पुट साइड में घटता गया। तो आपको यहाँ से सिग्नल मिले तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि हम लोगों को यहाँ से कैसे क्यूमुलेटिवली हम लोग पता कर सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आओगे तो मैक्स पेन है, मैक्स पेन की थ्योरी आप देखोगे तो हम उसके ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते, बट एक मोटा मोटा आइडिया पता चलती है हम लोगों को। अभी मैक्स पेन का अगर जर्नी देखोगे आप तो 18,200 यहाँ पे जब आया तो ऑलमोस्ट 250 मैक्स पेन था, सपोर्ट लिया फिर ऊपर गया। आज के डेट में यहाँ पे मैक्स पेन अगर हम डेली इसका देखें तो आप देख सकते हो 18,200 पे शिफ्ट हो गया, और ऑलमोस्ट 2:30 पे ही इसने इसके नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी थी। ऑब्वियसली मैक्स पेन भी ऑलमोस्ट 2:47 को नीचे शिफ्ट हो गया। सो दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट एनालिसिस दैट वी कैन अंडरस्टैंड। 18,200 पे मैक्स पेन है फिलहाल, तो हम इस पॉइंट को याद रखेंगे। और आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें, मैं एक आधी कभी एक्स्ट्रा वीडियो बना के इसमें हम लोग इसको पूरा देखेंगे कि आप ऑप्शन के कौन कौन से डेटा को देख सकते हो, कहाँ कौन कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट बनता है, इन चीज़ों को कैसे पढ़ सकते हैं, और इनको कैसे PCR हो गया, ये सारी चीज़ें पोजीशन कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें मैं कोई एक सेपरेट वीडियो में ऑप्शन चेन का जब हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो हिट द लाइक बटन एंड share this video with your friends and family member. Thank you friends. Thank you.